राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से नजदीक नवगठित शाहपुरा जिले से बनेड़ा के कमालपुरा में सुजल शिक्षा समिति की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन आयाम सुजस ग्लोबल स्कूल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के 2.5 घंटे लेट पहुंचने पर भी कार्यकर्ता और आमजन भारी गर्मी में बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। उद्घाटन समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। इसके बाद मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आमजन को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा जगत के क्षेत्र में सुजस ग्लोबल स्कूल एक नया आयाम स्थापित करेगा। सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर के स्वर्ण जयंती वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रा सम्मेलन सभा को भी संबोधित किया। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की गुटबाजी उसे भारी पड़ने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साइलेंट रहने से 5-6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो गई है, जिससे बीजेपी के मिशन 25 पर असर पड़ेगा। कांग्रेस से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है। केंद्रीय बीजेपी को टिकट की अनुशंसा करने में राजस्थान बीजेपी के नेताओं से कई बड़ी गलतियां हुई हैं, जिस कारण जाट और मीणा वोटर नाराज हैं। राजपूत वोटर पहले से ही बीजेपी से नाराज बैठे हैं। राजस्थान में बीजेपी इस बार भी 25 की 25 सीट आसानी से जीत सकती थी, मगर राजस्थान प्रदेश के पदाधिकारियों और नए बने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अनुभव की कमी के कारण 25 में से कम 10 सीट पर कांग्रेस टक्कर में आ गई है। बीजेपी आलाकमान को सीटें अपनी तरफ करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री होती या चुनावी कमान संभालती, तब वो काफी कुछ स्थिति संभाल लेती। राहुल कसवा को तारानगर से बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दिया और वो कांग्रेस में चले गए और टिकट ले लिया। यहाँ बीजेपी की सीट फंस गई है। बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पिछली सरकार में उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया और डंडे लाठियां खाई। उन्हें महत्वपूर्ण रोल नहीं मिलने से जाट नेता बीजेपी से नाराज हैं। भरतपुर सीट पर भी जाट वोट के कारण बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया है और यहां पर कांटे की टक्कर हो गई है। कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अलवर में भी भूपेंद्र यादव पर बाहरी प्रत्याशी होने का ठप्पा लग गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व की सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोली। पेपर लीक मामला, जल जीवन मिशन जैसे मामलों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। वो सीएम पद के दावेदार थे, मगर उन्हें कैबिनेट में सिंचाई मंत्री बनाया गया। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा और बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के बीच कड़ी टक्कर है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दबदबा है। यहाँ भी मीणा वोटरों के बीजेपी की तरफ साइलेंट होने से नुकसान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और खरोश से राजस्थान में चुनाव लड़ा है और पूरी पार्टी ने एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा। पहले चरण में थोड़ा समय कम मिल पाया था, सावे उस दिन ज़्यादा थे, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 सीटों पे मतदान कम रह गया था। लेकिन अब पूरी 25 की 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी 25 की 25 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी जी को पुनः देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाकर एक इतिहास रचा जाएगा। कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात कह रही है। आज बड़ी सीटों में राजस्थान के दिग्गज हार रहे हैं। 12 से 15 सीटें तमाम सर्वे के अंदर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बाकी सीटों पे भी बहुत ही क्लोज फाइट है। जो मुझे पूरी उम्मीद है वो भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते और सत्य हमेशा जीतता है। जिस तरीके से 10 साल से संविधान के ऊपर प्रहार किए गए, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किए गए, महंगाई बेतहाशा हो गई, रिकॉर्ड बेरोजगारी हुई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की साजिश रची गई, जनता के मुद्दे पूरी तरीके से नदारद दिखे और उसके बाद में
ने चुनाव को प्रधानमंत्री जी ने कभी मछली, कभी मटन, कभी मुस्लिम लीग और लास्ट में मुसलमान पे उतर आए। जनता ने उस षड्यंत्र को साफ तरीके से देखा और उसको पूरी तरीके से नकारा। और ये घबराहट साफ साफ से चाहे सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी प्रत्येक रैली में और उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राजस्थान में इस बार वोटिंग 2019 के तुलना में 5% कम हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का वोटर इस बार पहले की तरह उत्साहित नहीं रहा। विष्णु प्रसाद शर्मा, जयपुर, हिंदी खबर। हाल ही में राजसमंद संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 का द्वितीय चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसके बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के साथ राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में सुरक्षित रखवा दिया गया। बता दें कि राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और राजसमंद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर इन ईवीएम की 4 लेयर्स में सुरक्षा की जा रही है। इसी के चलते राजसमंद कलेक्टर और एसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अचानक बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचे। बता दें जिले के दोनों आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर जाने से पहले गेट पर रखे रजिस्टर में अपनी एंट्री की और इसके बाद अंदर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं स्ट्रांग रूम के गेट के बाहर और बालकृष्ण स्टेडियम के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर की मांग पर टेंट लगाकर एलईडी स्क्रीन लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नारायण लाल पंचारिया रविवार को नाथद्वार पहुंचे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शनोपरांत मंदिर के मोती महल में पंचारिया का गुर्जर गौड़ समाज की ओर से स्वागत किया गया। पंचारिया ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने श्री जी से जीत की कामना की है और देश प्रदेश में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इस बार 400 सीट जरूर आएंगी। राजस्थान के बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी में मौसम खराब होने के कारण तीनों लोग पेड़ की छांव में खड़े थे। गांव में अचानक तेज गति से बरसात होने लगी। इसी के साथ आसमान से बिजली गिरने से मतदान करके आ रहे 3 जनों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बाकी 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र के एक आश्रम में 2 बालकों को बाबा द्वारा बंधक बनाने की बात ने पुलिस की परेड करा दी। सूचना पर आश्रम पहुंची हिंडौली थाना पुलिस ने पूछताछ में पूरे मामले को अफवाह बताया। पुलिस की पूछताछ में दोनों बालकों ने बताया कि वो दोनों अपनी मर्जी से आश्रम में रह रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से बंधक नहीं बनाया गया, ना ही उन पर कोई दबाव डाला गया है। इसके बाद दोनों बालकों को पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। हिंडौली थानाधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में आश्रम में बाबा द्वारा 2 बालकों को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। बीकानेर में सनातन धर्म रक्षा मंच के बैनर तले जगतगुरु शंकराचार्य की ओर से आयोजित प्रवचन 12 जून को होगा, जिसकी जानकारी मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जगतगुरु के बीकानेर आगमन पर रेलवे स्टेशन से खेतेश्वर मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा रेलवे स्टेशन से निकलेगी, जिसमें करीब 1100 महिलाओं के सिर पर कलश होंगे। इसके अलावा कई संचेतन झांकियां होंगी। चूरू में पुलिस का आधी रात को बदमाशों की धरपकड़ का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिदासर थाना इलाके का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने गोल्ड तस्करी के मामले में एक युवक के अपहरण का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीआई कैलाश यादव के नेतृत्व में पुलिस को ये सफलता मिली।